मेरे बुजुर्गों और सामने बैठी मेरी माता और बहनों, आपकी संख्या कम है लेकिन मैं नमन करता हूं आपको। संख्याएं बढ़ेगी, उजाला होगा, नया सूरज उगेगा और उसकी रोशनी में हम सत्ता में आसीन होंगे। ये वादा है हमारा, ये वादा हम करके यहां से निकलेंगे। राजेंद्र जी भाई साहब, आपका पसीना जाया नहीं जाएगा। आज तक 70 सालों से इस कौम को दबाया जा रहा है, लगातार कुचला जा रहा है। जब हमारे पंच, प्रधान और प्रमुख बनते थे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और उस धोखे के साथ हम सत्ता से बाहर हो गए। लंबा समय हो गया, मनन चिंतन करते रहे, किसी ने आगे आकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा नहीं उठाया। बात करते हैं, जब भी जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं गांव में, एक ही बात करा कि भाई टिकट लिया सी के, जे टिकट लिया सी तो तेरे साथ, चाहे वो भाजपा को है, चाहे कांग्रेस को है, चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल का है, एक ही बात करानी। सही बताओ, एक ही बात करानी। गांव में जावे, ढाणी में जावे, नगर पालिका में जावे, वार्ड में जावे, एक ही बात के वहां कि भाई तू टिकट लिया सी तो तेरे साथ है। अरे मेरे समाज के बंधुओं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। सत्ता पर बैठे इन सत्तासीन लोगों को पता चल गया कि ये मानसिक गुलाम लोग हैं, ये केवल पार्टी की बात करते हैं। इसलिए किसी धन्ना सेठ को टिकट दे दो, जिसकी चोटी हमारे हाथ में है, हम उसको टिकट दे देंगे और ये बाजार में चाय की पत्ती के साथ जो अगरबत्ती की डब्बी है ना, ये फ्री आ जाएगी। हमें अगरबत्ती की डब्बी मानते हैं बाजार में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर यहाँ कोई राजनेता बैठा तो बुरा मत मानना, क्योंकि जब हम पार्टी की बात करते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है कि यह तो पार्टी के साथ जुड़े रहो के लेना देना है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक चुनाव है सरपंच को, सारा भेड़ा हो जाए भाई ये अगल में मारा डाल दो, फिर आप गली गली यहाँ चाला दिन का वो करे और राम स्वरूप जी गए तो आप यही मांगने के जूत है बैठे एक आदमी है वो क्या, वो आदमी मेरे पसंद करी, आपा भी गंजावा बिन मनावा, इनका वेतन पंच बना देगा, पंच बना के लोग सरपंच बना देगा, घर भी ले जा। उसने अपनी जो स्थिति है उसको प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया कि मेरे में कुछ दम है। इसलिए अगर हमारी ये कौम जो मूल ओबीसी की कौम है ये बात करने लग जाए कि भाई मैं तो पार्टी पुलटी कौन देखा, मैं तो देखांगा आदमी, अगर आदमी में वो देखांगा तो मारो मूल ओबीसी को है, तो मूल ओबीसी का वोट मूल ओबीसी को। कोई डरने की बात को नहीं। 1938 में जनगणना हुई, देश आजाद हुए पहला 33% संख्या ही थारी, सत्तासीन बैठे इन लोगों को पता चल गया कि अगर ये बात सार्वजनिक हो गई तो इन लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा हो जाएगी और ये नीचे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएंगे। ये दबा दिया गया, इस बात को दबा दिया गया, जितनी रिपोर्टें आई सबको दबाया गया और हम हाथ से काम करने वाले कामगार लोग, मैं तो गाता शिरता रह गया, सोचा रहे आप बड़ो काम लग गया से आप अपने काम में लगे रहा। किसी ने नहीं सोचा कि जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, हमारे प्रतिनिधि नहीं पहुंचेंगे, जब तक विधानसभा और लोकसभा में हमारे लोग नहीं जाएंगे और वो हमारे समाज की बात नहीं रखेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये सच्चाई की बात है। एक छोटी सी बात और कह दूं, ज्यादा लंबो चौड़ो भाषण मेरे को है को नहीं, ना मैंने करना हो, सीधी सी बात टप्पेगी। देखो अब चुनाव आने वाला है, चुनाव आसी जना मोटे मोटे चोड़ा क्रीज ठोकड़ी रहेगी, पजामो खोल के कंध के सारे खड़े कर दोगा तो सीधो खड़े रहेगा, इतनी तकड़ी क्रीज मारेगी बे आवेगा, तरह तरह का प्रलोभन जगेगा थाने। ये बात पर एक मैं थाने बात कहना ला रही हूं कि जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज यहां से जाने लगे, वो बुद्धिजीवी लोग थे, बात देखो अपने घोड़ा घोड़ी नहीं
मैं पाछा इंग्लैंड ले जावांगा तो जितने को घोड़ो है बित्तों ज्यादा ही पर खर्चो आ जाएगा। मैं कोई गांव का चौधरी साहब देख लिया जेका मेरे लदाई ज्यादा पे करता बन के जी आ घोड़ी है आ थे रख लो। मैं बोले जी जाओ अंग्रेजा घोड़ी तो सारे ही ये जीव लपर लपर करती कि अंग्रेज घोड़ी दे के जाए। साहब वो घोड़ी दे दी गई, अब अकाल पड़ गया। घोड़ी जो अंग्रेजों की थी, अच्छा खान पान उसका खाया हुआ था, हरा चारा उसका चरा हुआ था, अब सूखा घोड़ी खा नहीं रही थी। अब घोड़ी सूखा खा नहीं रही थी इसलिए उसकी आंखों में आंसू पड़ रहे थे, भूखी थी। इतने में राजेंद्र जी नीमीवाल भाई साहब वहां से निकले, क्योंकि ये पैसे से पटवारी है शायद, मुझे पता चला है। तो निकले तो वो बोले राजेंद्र भाई एक बार इंडा आई, मैं गया कहने बोले यार घोड़ी अंग्रेजों के ली चरे घोड़ी। बोले तो छोटो सा काम है। बोले बताओ। बोले मैं जाऊं हनुमानगढ़ हैरान तो तने लिया के दूंगा। वो बोले तो के लिया के दे, लिया के दे तो बता। वो गए हनुमानगढ़, एक हरे रंग का चश्मा ला दिया, वो घोड़ी के हरे रंग का चश्मा लगा दिया साहब। अब सूखा डालो हरा दिखे, सूखा डालो हरा दिखे, घोड़ी खावे गबा गब। तो मेरे कहने मतलब है कि चुनाव आवे थारे हरियाणा रंग का चश्मा लगा सी समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जातियों में फूट डालने की कोशिश करेंगे, मूल ओबीसी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे समाज के बंधुओं, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपका नारा एक रहना चाहिए, मूल ओबीसी जिंदाबाद, मूल ओबीसी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, आज हमारे टिब्बी नगर पालिका मंडल में पूरे क्षेत्र से पधारे मेरे पिता दूल्हे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। आज हम एक विशेष चिंतन बैठक के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबको पता है, आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी नीमीवाल के नेतृत्व में एक जन चेतना, जन स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। आजादी के लंबे अरसे के बाद भी एक जन स्वाभिमान रैली चेतना का आगाज हम सबको करना पड़ा है, क्योंकि आज हमारी इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए और इस दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ स्थापित किया था, उसमें ये कहा गया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, वही सही मायने में लोकतंत्र है। ये बात सुनते सुनते हमारी एक दो पीढ़ियां बीत गई और हमने भी आधी उम्र इसमें गुजार दी है। अगर हम आंकड़े देखें तो आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी हमारी शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं है। हमारी पिछड़ी जातियों में इक्का दुक्का कोई बाबू, कोई मास्टर, पटवारी, गिरदावर, बेलदार, तहसीलदार आप अंगुली के हाशियों पर गिन सकते हो। ये हालात हमारी क्यों हुई? क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था को हमने समझने का काम नहीं किया है। लंबे अरसे के बाद 89 के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की ताकि इस देश के पिछड़ों को हुक्मरान बनाया जा सके। जब इस 89 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो हम लोगों से राजनीतिक व्यवस्था करने वाले, जिनकी सत्ता हथियार रहे थे, उन लोगों ने हु हल्ला कर दिया कि ये तो वीपी सिंह ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। अगर ये पिछड़ी जाति के लोग सत्ता में आ गए तो हमारी राजनीतिक साफ हो जाएगी। पूरे देश के अंदर बड़े उग्र आंदोलन किए, रेलगाड़ियां फूंकी, बसें जलाई गई और लोगों को जिंदा जलाया गया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को वापस लो। उसका नतीजा क्या निकला? वीपी सिंह को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी। मंडल आयोग की रिपोर्ट तो लागू हुई। जो लोग ये कहते थे कि ये मंडल आयोग खतरनाक है, उन लोगों की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया। उसी तर्ज पर उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम भी पिछड़े हैं, हमारी कद काठी खराब हो गई है,
कुत्तों को सुनाकर हमारी पहचान कराई जाती है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें भी आरक्षण दो। अरे ऐसे क्रांतिकारी भाई राजेंद्र जैसे अगवा नेता तैयार करने होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई का आगाज यहाँ से नहीं, मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर चलना चाहिए, ताकि हमारा भी कोई रहबर हो जो विधानसभा में हमारी बात रख सके, हमारा भी कोई रहबर हो जो हमारी इमदाद कर सके, हमारे भी युवाओं की शासन और प्रशासन में भागीदारी निश्चित हो। के अंदर वो लिखा है 1.25 लाख से एक नाम तो मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। तो बोलना सीखो, एक तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। जो बोलता है उसके बेर बिक जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं। तो मेरे साथ एक नारा बोलेंगे अपने जोर से, काफी गुंजायमान होना चाहिए, जोर लगा करके। जो बोले सो निहाल। स्वाद आ गया, कुछ है पता लगा। तो मेरा हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, यहाँ की जिले की कमेटियां बैठी हैं, अभी एक बात करने से टिकट की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने मूल ओबीसी के अंदर ये जातियों को घुसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया हमारे, तो उन्होंने ताकत थी, कर दिया। आप अपनी ताकत दिखाओ ना। आप 60-65% लोग बैठे हो, नीचे झांक रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, लोगों की तरफ पीछे चल रहे हो। आप अपनी ताकत दिखा दो, ये टिकट तो घर पर आकर के दे देंगे आपको। जब मैं घर से निकला था तो मैं एक समाज में प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो एक समाज के शब्द माने जाते हैं। तो मैंने हमारे प्रदेश महामंत्री जी से आदेश दिया कि अपने को कुछ सुझाव रखने चाहिए क्या, जो मूल ओबीसी की आवाज उठा रही है। क्योंकि धन्यवाद इसलिए हम दे रहे हैं, नाथ समाज की तरफ से इस कमेटी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि अगर अपने को मूल ओबीसी को अगर कुछ फायदा होगा तो उसमें नाथ समाज जैसी संस्था को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अपनी जो 52 जातियां हैं उनमें अगर दबी पिछड़ी कोई जाति है तो नाथ समाज जैसी जातियां भी नीचे दबी हुई है। तो आज सब लोग यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और उस माता के चरणों में भी मैं नमन करना चाहूंगा जिन्होंने राजेंद्र जैसे एक लाल को अपने लिए समर्पित कर दिया है। एक बार इनके लिए फिर से आप ताली बजाएं। और जो भी मेरे साथी बंधु यहाँ विराजमान है, मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा, 1 महीने आपको काम करना है, सिर्फ 1 महीने, क्योंकि अभी चुनावों का समय है। राजनीतिक जो दल के